जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से जुलाई 2024 से शुरू हुई। गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग करे हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पर अब कुछ दिनों से हमारे घर में काफी सारी नेगेटिविटी फिर से आने लगी है। मेरे और अंकल जी के बीच जो रिश्ता है वह बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और हमारी बात बात पर लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि बिल्कुल भी मैं अंकल जी से बात ही नहीं करती हूँ। बस उनको खाना देती हूँ, काम करती हूँ। बस हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो हमारे मन में नेगेटिव है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जो एक काम करते हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी दिन से अटकी हुई है। पहले से बहुत कम इनका काम में मन लगता है। मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, प्लीज़ गुरुपा, आप इनका फिर से मन लगा दो, इनका काम फिर से चला दो। मेरे अंकल जी को कोई अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दो, हमारी लड़ाई ना हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, जैसे आपने दिवाली के टाइम पर करी थी। मेरा हाथ यूं ही पकड़े रहना गुरुजी, कभी मेरा हाथ छोड़ना मत। मैं आपको भूल जाऊं, पर आप मुझे बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप ही हो मेरे। मैं तो अनाथ हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। आपका सहारा नहीं रहेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी। आपको ही संभालना है, आप ही संभालो गुरुजी। सब कुछ ठीक करो जैसे आपने पहले करा था। शुक्राना गुरुजी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी का, अपनी बेटी को संभालने के लिए, सहारा देने के लिए। नहीं तो संगत जी, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी पूरी कट पाएगी भी या नहीं। पर गुरुजी, आपके आने से एक अजीब सी शांति है मन में। हाँ, कोई और हो ना हो, पर गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यह तस्वीर रहती है। गुरुजी के आने पर गुरुजी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है कि पहले जैसा कर दो, जैसे आपने शुरू में सब कुछ अच्छा कर दिया था वैसे ही कर दो, और मुझे भी जल्दी से एक अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना सत्संग जम्मू से शेयर कर रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को और आंटी जी को मेरा जय गुरु जी। एक दिन अचानक मैं रात को बीमार पड़ गई। अभी जस्ट मैंने काम कंप्लीट किया ही था और सोने की तैयारी कर रही थी। फिर मैं रूम में सोने चली गई और कुछ टाइम बाद अचानक से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और पूरी बॉडी शिवर करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने पूजा के स्थान से गुरु जी का जल पिया, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और मेरी हालत और ख़राब होने लगी। फिर घर वाले मुझे रात को लगभग 11:30 बजे हॉस्पिटल लेकर गए और रास्ते में मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे शायद अब जीवित ना बच पाऊंगी। फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही थोड़ा बेटर फील होने लगा, क्योंकि मैं घर से जल प्रसाद पी के निकली थी। फिर डॉक्टर ने चेक वगैरह किया और इंजेक्शन और टैबलेट लेने के बाद कुछ टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। फिर होम डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ था। फिर हमने घर जाकर गुरु जी का शुक्राना किया मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। और नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि कोई बड़ा कष्ट आया था जो उन्होंने छोटे में ही काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरी रक्षा करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी।
यह मेरे भाई का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने भाई की तरफ से यह शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरु जी। कुछ टाइम पहले मेरे भाई को डेंगू हो गया था और फिर हमने उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। मेडिसिन्स लेने पर भी उसके फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके प्लेटलेट्स दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। फिर डॉक्टर कहने लगे उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए डॉक्टर ने सेम ब्लड ग्रुप डेंगू के लिए बोला था। वह मिल ही नहीं रहा था हमें। सेम ब्लड ग्रुप डोनर मिल गए और प्लेटलेट्स भाई को चढ़ाना स्टार्ट हो गई। चढ़ाने के बाद हमने नेक्स्ट डे का वेट किया और शायद अब उसके प्लेटलेट्स बढ़ गए होंगे, जो कि नॉर्मल है। चढ़ाने के बाद बढ़ ही जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे डॉक्टर के टेस्ट करने पर पता चला कि प्लेटलेट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में बढ़े, ना के बराबर। सारी फैमिली टेंशन में आ गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, यह क्या हो रहा है, आप ही संभालो यह सब सारी सिचुएशन को। और बिलीव मी संगत जी, उसके 1-2 दिन बाद ही मैं घर पर थी और मुझे मम्मा का कॉल आया कि जिस वार्ड में मेरा भाई एडमिट था उसकी एग्जैक्ट बेड के ऊपर एक एसी लगा हुआ था और कहीं से बटरफ्लाई आई और काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठी रही, बिल्कुल मेरे भाई के बेड के ऊपर एसी पर। कितने टाइम तक बैठी रही, फिर चली गई। मम्मा बता रही थी कि कितने दिन से यहाँ पर भाई एडमिट है और उस जगह पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से यह बटरफ्लाई आ सके या कुछ और भी। और उसके 1-2 दिन बाद ही मेरे भाई के प्लेटलेट्स बढ़ गए और उसका डिस्चार्ज हो गया। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए थे और मेरे भाई को ब्लेस करके चले गए। लख लख शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी, लास्ट पूरे वीक मैं घर पर ही थी। आई वॉज वॉन्डरिंग, गुरुपा मुझे कैसे 777 या 777 की ब्लेसिंग देंगे। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज टू सी 777 ऑन टीवी स्क्रीन। शायद उस चैनल पर कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहा था और आई गॉट टू सी 7। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। संगत जी, पिछले पूरे हफ्ते मुझे बटरफ्लाई भी नहीं दिखी थी। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कि आजकल नहीं दिखते आप बटरफ्लाई के रूप में, क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी कि ठंड हो गई है, फिर भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। आई ऑल्सो एक्साइट गुरुपा कि क्या मुझे भी होंगे दर्शन। और टू माई सरप्राइज संगत जी, मैं किसी काम से ऊपर छत पर गई और आई सॉ अ बिग ब्लैक बटरफ्लाई विद वाइट डॉट्स और अ वाइट बटरफ्लाई एंड वन येलो टू। मैंने उस पर गुरुपा का शुक्राना किया। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, एक और सत्संग है। मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने गुरुपा के पास कहा, गुरुपा प्लीज आप ही रास्ता दिखाओ, एज आई हैड टू ऑप्शन। संगत जी, गुरुपा ने एक ऐसा काम करवाया है जो आई थिंक लास्ट 10-12 सालों से मैं घर वालों को बोल रही थी कि मुझे करना है। सेकेंडली, द अदर ऑप्शन जो था वह तो एक तरह से बंद ही करवा दिया। अब मुझे नहीं पता वह हमेशा के लिए गुरुपा बंद करवा रहे हैं या मुझे क्लैरिटी देने के लिए पीछे किया है। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि एक काम शुरू हो गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। संगत जी, कल जब मैं सत्संग सुन रही थी और एक आंटी जी बता रही थी कि वह गुरुपा के आगे दिया करने के लिए तैयार कर रही थी और उन्होंने नोटिस किया कि दिया पानी वाला है, सो शी हीटेड इट। और जब उन्होंने उठाया उनके हाथ की फिंगर जल गई और हाथ में पूरा स्वेलिंग आ गई और गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके से ठीक हुआ कुछ हाथ। ऐसे ही संगत जी, मेरी मम्मा मिर्च वाला अचार डाल रही थी और मिर्ची थी घर पर। व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग, वही मिर्च मैंने ग्राइंड की सब्जी के लिए और वह मेरे हाथ पर लग गई। इतनी जलन हुई संगत जी कि मैं क्या बताऊं। मैंने ऑयल अप्लाई किया, ठंडे पानी में हाथ रखा। जितनी देर पानी में हाथ रहता था इतनी देर आराम मिलता था, बाहर निकालने पर फिर जलन होती थी। ऐसे ही रात तक मैं बहुत परेशान थी। फिर सोने से पहले मैंने चंदन टीका गुरुपा से लेकर लगाया और इसके साथ ही मेरे हाथ की जलन शांत हो गई और मैं अच्छे से सोई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। संगत जी, मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। संगत जी, आज मैं दोपहर नहाकर बाहर बैठी थी धूप में, मन ही मन गुरुपा से बातें कर रही थी। बहुत लो फील कर रही थी मूड वाइज। पता नहीं कहाँ से एक बटरफ्लाई आई और मेरे पास से होकर निकली।
आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज, और मैं एकदम से स्माइल करने लगी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मुझे दर्शन देने के लिए, शुक्राना मेरा मूड ठीक करने के लिए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर बात सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, और एक्शन भी गुरुपा का सुपर फास्ट होता है। मतलब मैं तो देखती रह गई। थैंक यू बाबा, इतना प्यार इतनी केयर शायद ही कोई करता या कर पाएगा। बाबा आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एंजल नंबर भी ग्रुपा ब्लेस करते हैं। सत्संग के कमेंट्स या लाइक या व्यूज में कभी 77 या 777 मतलब सारे डिजिट्स की ब्लेसिंग। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा फील होता है आपका साथ पाके। शुक्राना प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपकी पूरी फैमिली को भी ब्लेस करें। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो कम है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट है। मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे ही होगा, किसी और के लिए होगा। संगत जी, मैं गलत थी। गुरु जी ने मेरे पति अंकल को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। संगत जी, संगत जी, मेरे पति का ऑफिस के बाद मुझे फोन आता है कि मैं लेट आऊंगा। हम फ्रेंड्स पार्टी करने लगे हैं। संगत जी, मैंने ओके कहकर फोन रख दिया। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है, तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती कि आए नहीं अभी तक या कुछ भी। संगत जी, मेरे पति घर आए और उनको देखकर मैं डर गई। पूरे गीले हो रखे थे, कपड़े सब गंदे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बच गया मैं, कुछ बहुत बड़ा था जो थोड़े में कट गया। मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने रक्षा करी है। संगत जी, गाड़ी का टायर फट गया था और जब ये बदल रहे थे तो पीछे नाला था। इनका पैर स्लिप हुआ और गिर गए, सर पर चोट लगी, बट बचा लिया गुरुजी ने। ज्यादा गहरी या गंभीर नहीं थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे पति और मेरे बच्चे के सदा सहाय रहें, हर पल अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, यह मेरा चौथा सत्संग है। मैं अपने यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अपार कृपा से इस बार हमारी दिवाली बहुत अच्छी हुई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। पर पता नहीं क्यों मेरे मायके में इस दिवाली बहुत झगड़ा हुआ, और यह झगड़ा कम से कम 15-20 दिन तक चलता रहा, जिस वजह से मैं भी बहुत परेशान रही और बार बार गुरु जी से झगड़ा खत्म करने की अरदास करती रही। अब कुछ कुछ ठीक है, पर हम 6 के 6 भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी कृपा करो हम सभी भाई बहन पर कि आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करने लग जाएं। मेरे मायके में हर त्योहार पर या किसी भी शुभ काम होने पर झगड़ा होता ही है। पता नहीं यह किसी का किया कराया जो भी है, तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए और आगे से बल्कि आज से ही यह झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हम सभी भाई बहन फिर से मिलजुल कर रहें। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं और अब तो सब गुरुजी पर ही है कि वही हमारे पिता बनकर सब संभालें। मेरी भाभी और उसके मायके वाले, उसकी माँ और बहनें और मेरी भाभी हमारे घर परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती। मेरी भाभी तो मेरे भाई की भी कोई बात नहीं सुनती और ना ही मानती हैं। पहले भी 3 साल वह अपने मायके में बैठी रहीं। बड़ी मुश्किल से बार बार पंचायतें ले लेकर जाते रहे, फिर लेकर आए हैं, सिर्फ यही सोचकर कि एक बेटा है, उसकी जिंदगी खराब होगी। इन सब में उस मासूम की क्या गलती है, पर वह तो अब भी हमें बहुत दुखी करती हैं। मेरा भाई चंडीगढ़ में रहता है,
और अब उसका पिछले 6-7 साल से काम भी ठीक नहीं चल रहा है और मेरी भाभी उसे वहाँ से आने नहीं देती क्योंकि उसका मायका वहाँ से नज़दीक ही है। वह थोड़े-थोड़े दिनों में मायके चली जाती हैं। संगत जी, हमारा साथ कोई नहीं देता, सभी झूठे और चालाक का ही साथ देते हैं और वह सभी हम पर हावी हो जाते हैं। अब तो जो भी उनके साथ जैसा करना है गुरुजी ही करेंगे। बस गुरुजी, अब तो मेरी माँ और बहन भाइयों के साथ इंसाफ करो। अब सब उनके साथ अच्छा ही हो। अब मैं यह दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। पिछले शनिवार को मैं बेड की चादर ठीक कर रही थी। जैसे ही मैं गद्दे के नीचे चादर दबाने लगी तो मेरे हाथ बहुत जोर से लगा और मेरी उंगली में बेड की छिलकर मेरे नेल्स में से सीधी उंगली के मांस जहाँ से नाखून शुरू होता है वहां तक चली गई। घर पर मैं अकेली ही थी। इतना दर्द कि मेरे आंसू निकल आए और मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर रोने लगी कि गुरुजी, अब आप ही करो, क्या करना है। फिर मैंने सोचा अब तो इन्हें ही काम से घर बुलाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने पति को फोन किया और वह जल्दी जल्दी घर आए और वह छिलकर इनसे भी नहीं निकली। वह बोले कि डॉक्टर के पास से निकलवाते हैं, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा था कि इन्होंने बड़े कष्ट को छोटे में काटा है तो अब यही सब ठीक करेंगे। फिर मेरे पति डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लेकर आए। मैं फिर जोर जोर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरा नेल काटकर और टीका मेरी उंगली में लगाया। फिर थोड़ी देर में मेरी उंगली सुन्न हो गई और फिर उन्होंने नेल कटर से खींचकर वह छिलकर निकाली। फिर मैं मन ही मन गुरुजी से गुस्सा भी कर रही थी और प्रार्थना भी कि गुरुजी, मेरे हाथ में अब दर्द बिल्कुल ना हो क्योंकि मेरे घर का काम करने वाला कोई नहीं है और आज भी सारा ही काम पड़ा हुआ था। सच मानिए संगत जी, मेरे ना तो हाथ और ना ही उंगली में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी यह छोटी सी बात भी पूरी की। अब संगत जी, आंटी जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी और गुरुजी से भी अपनी गलतियों की और जाने अनजाने में हुई भूल और पापों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा नाम भारती है। मैं मुंबई में रहती हूँ। यह मेरा पहला ही सत्संग है। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मेरी भाभी की वजह से गुरुपा की संगत बनी हूँ। संगत जी, गुरुपा ने भाभी से कहा था उनको बड़ी बीमारी हो गई है, पर डर मत, मैं उसे काट दूंगा। उसके 2 दिन बाद ही मुझे मेरी एक दोस्त ने फ्री कैंसर चेकअप के बारे में एक मैसेज भेजा। मैंने तुरंत वह मैसेज भाई को भेजा और कहा भाभी के ब्रेस्ट में जो गांठ है वह चेक करा ले। भाई और भाभी भी तैयार हो गए। वह टेस्ट पॉजिटिव आई। संगत जी, हम सब टेंशन में आ गए, पर गुरुजी के सत्संग सुनकर हम स्ट्रांग होते गए। अभी भाभी के 2 कीमो हो गए हैं और मेरे गुरुपा की रहमत से और लोगों को जितनी तकलीफ होती है उससे बहुत ही कम तकलीफ मेरी भाभी को हुई है। और संगत जी, गुरुपा की रहमत से अभी गांठ की साइज भी कम हुई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। भाभी को जल्दी से ठीक करना और हम सबको बड़े मंदिर जल्दी बुलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे भाई के लड़के के ऊपर भी आप मेहर नजर बनाए रखना। गुरुपा, वह आपका ही बच्चा है। आपने कहा है उसकी चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, इसलिए मैंने सब आप पर ही छोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपने बेटे का एक सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी। इससे पहले भी मैंने और घर वालों ने ढूंढा था, पर नहीं मिला था। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी रही और उनसे कहा, आज मेरी मदद कीजिए, वह सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए। और यकीन मानिए, मुझे 15 मिनट के अंदर वह सर्टिफिकेट मिल गया। बच्चे की जॉब के लिए वह बहुत जरूरी था। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप मेरे और सारी संगत पर अपनी मेहर नजर बनाए रखना
और आपके बच्चे को भी आपकी संगत बनाना। अभी तो वह आपका जल प्रसाद रोज पीता है, जल्दी से आप उसको अपनी प्यारी संगत में शामिल करना गुरुपा। और हम सबको बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजना। मेरी भाभी का कैंसर काट देना। अभी आपकी कृपा से उसकी गांठ कम हुई है। 11 तारीख को उसका तीसरा कीमो है। आपकी कृपा से उसे तकलीफ भी बहुत कम हो रही है। भाभी को आप हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मेनका आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था तेरे बेटे का टेंशन मत ले, उसका नाना यहाँ बैठा है, वह सब ठीक करेगा। जा मैंने उसका कल्याण किया और आज सही में मेरे गुरुपा ने अपने बेटे का कल्याण किया है। मैं गुरुपा से यही कहती थी कि बेटा ग्रेजुएट हो जाए। उसका एक सब्जेक्ट बाकी था, उसको वह जम ही नहीं रहा था, परेशान हो गया था वह। एग्जाम तो दिया था उसने, पर उसे नहीं लग रहा था कि वह पास हो जाएगा। मैं भी टेंशन में थी और बार बार यही बोलती कुछ चमत्कार कीजिए। और संगत जी, गुरुपा ने चमत्कार कर दिया, आज बेटे को पास कर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी, सारी संगत पर कृपा बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर। वैसे तो बहुत से सत्संग है, गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, पर गुरुजी के मैसेज ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत आ रहे हैं। तेरे पूरे परिवार पर मारण क्रिया करी गई है। तुम सबको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ब्लैक मैजिक करने वाले भी अपने ही हैं और रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं। पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा, घर का माहौल पॉजिटिवली चेंज हुआ है। गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में ही काट रहे हैं। बटरफ्लाई मरी हुई मिलती है, जिससे पता चलता है गुरुजी कितने बड़े कष्ट खुद पर लेकर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो गुरुजी के होते हुए ब्लैक मैजिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि है। बस आपसे गुरुजी यही अरदास है, हम अपने गुनाहों के लिए अपने तन मन धन से आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है वह हमारे किए गए कर्मों के कारण ही है। बस प्रभु आप ही हो बख्शनहार, हमें बख्श दो और न्यू लाइफ देने के लिए, हर सांस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का कल्याण करो, खुशियां दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे और मेरे परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे घर से 80% ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। एक दिन शाम को मुझे चेस्ट में हार्ट के पास पेन होने लगी और लेफ्ट आर्म में भी थोड़ी थोड़ी पेन हुई। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक वहां लगा लिया और थोड़ी देर में वह पेन ठीक हो गया। और दूसरे दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैंने तुझे हार्ट अटैक आने से बचाया है। शुक्राना गुरुजी, आप ना जाने हमारे कितने कष्ट छोटे में ही काट देते हो। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी, आपके आने से लाइफ में कोई कष्ट कोई पेन नहीं रहा। शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। ना जाने कितने कष्ट जो हमें पता भी नहीं, आप उनको भी दूर करते हो। हमारा तन मन धन सब आपके नाम है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। भाइयों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। सारी संगत को और जो आंटी जी मेरा सत्संग अपलोड करेंगी उनके भी सदा अंग संग रहना और उनको सारी खुशियां देना। अब मैं अपनी वाणी को यही आपके मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। मैं आपकी बेटी आपके कमल चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे बहुत दिन से अपने गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए रसोई में ध्यान से काम कर। शॉर्ट सर्किट के भी मैसेज आते थे। फिर मिक्सी का जार जो कि टूटा हुआ था पर यूजेबल था, इसलिए मैं उसे यूज कर लेती थी। मैं पूछती थी, गुरुपा रसोई में कहाँ खतरा है, मुझे बताओ। फिर गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में भी आंटी जी को सेम मैसेज आते थे और आंटी जी की मिक्सी में दिक्कत थी, जिससे जान को भी खतरा हो सकता था। संगत जी, अगले दिन से मैंने वह जार यूज नहीं किया और उसे मम्मी को सारी बात बताकर ठीक करवाया। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं। मेरे सद्गुरु, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपका शुक्राना और आपको प्यार कर सकती हूँ गुरुपा। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। कितना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का गुरुपा। संगत जी, गुरु जी से प्यार करो। एक वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमारे सच्चे साथी हैं। हर कदम पर पल पल हमारा हाथ थामा हुआ है, हमारी रक्षा करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। एक पल को हम भूल जाएं उन्हें याद करना, लेकिन वह कभी हमें नहीं भूलते। एक बार अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ते। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा, जो किसी न किसी रूप में हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा। मेरी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए शुक्राना। हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना। हर पल साथ निभाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे बहुत दिनों से गुरुपा के तितली स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे। फिर मैं बालकनी पर भी गई और देखा कि कोई बटरफ्लाई नहीं है। मैं मन में सोचने लगी कि सत्संग में सुनती हूँ कि किसी संगत जी को तो बहुत तितली के दर्शन होते हैं। फिर मन में आया शायद ठंड हो रही है तो अब तितली दिखाई नहीं देती। ऐसा सोचा ही था कि पलटकर देखा तो इतनी प्यारी ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैं हर रूप में तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर क्यों घबराती हो। संगत जी, गुरुपा हर किसी के दिल की बात समझते हैं। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। बात है तो विश्वास की। संगत जी, गुरुपा को सच्चे मन से पुकारो, उनकी भक्ति करो। गुरुपा कहते हैं, मैं तुम्हें हर उस रूप में दिखाई दूंगा जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो, बस विश्वास होना चाहिए। शुक्राना मेरे सद्गुरु, मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आपके जैसा साथ निभाने वाला कोई नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल शुक्राना मेरे प्यारे सद्गुरु। जय गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरुपा। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मेनका आंटी जी का भी कल्याण करना मेरे सद्गुरु। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।